हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा निबंध का टॉपिक है रक्षाबंधन यानी राखी। सबसे पहले इसके संकेत बिंदु देख लेते हैं। प्रस्तावना, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का कारण, रक्षाबंधन की तैयारियां, पेड़ों व जवानों को भी बांधी जाती हैं राखियां, रक्षाबंधन का बदलता स्वरूप और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। सबसे पहले प्रस्तावना देखते हैं। दीपावली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन आदि त्यौहार हमारे देश में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन हमारे देश का अति प्रिय व पवित्र त्यौहार है। हर साल सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह त्यौहार भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। रेशम के धागे न सिर्फ हमारे हाथ में बंधते हैं बल्कि हमारे मन को भी स्नेह और आत्मीयता के बंधनों में बांध जाते हैं। भाई बहनों का रिश्ता दिल की गहराइयों से जुड़ा है। निस्वार्थ प्यार, आत्मीयता, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना भाई बहन के प्यार की पहचान है। अगला संकेत बिंदु है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का कारण। एक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर राजा बलि का घमंड चूर किया था, इसीलिए इस त्यौहार को बलेव नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र में यह त्यौहार नारियल पूर्णिमा या श्रावणी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग समुद्र या नदी के किनारे जाकर नए जनेऊ धारण करते हैं और जलाशयों की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन के संबंध में एक और पौराणिक कथा प्रचलित है। एक बार देव और दानवों के बीच युद्ध हुआ। देवता युद्ध में पराजित होकर युद्ध स्थल से भागने लगे और इंद्रदेव की शरण में चले गए। देवताओं को भयभीत देख इंद्राणी ने उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। इससे देवताओं का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने दानवों पर विजय प्राप्त कर ली। कहा जाता है कि तभी से राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। इतिहास भी राखी के पवित्र बंधन का गवाह है। कहा जाता है कि चित्तौड़ की राजमाता करमावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर अपना भाई बनाया था। राजमाता करमावती के संकट के समय बादशाह अपनी बहन की रक्षा के लिए चित्तौड़ पहुंचा था। अगला संकेत बिंदु है रक्षाबंधन की तैयारियां। भारतवर्ष में इसी भाई बहन के प्यार को समर्पित रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसीलिए इसे राखी पूर्णिमा या श्रावणी पर्व भी कहा जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने विश्वास व स्नेह का धागा बड़े प्यार से अपने भाई की कलाई में बांधती हैं। रेशम की यह डोर भाई बहनों के रिश्तों की डोर को और भी मजबूती प्रदान करती है। इस दिन भाई अपनी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करने, हर वक्त उसका साथ निभाने का वादा देता है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन का स्नेह निखर उठता है। बहनें बड़े प्यार से सज धज कर उत्साह के साथ अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाकर मंगल कामनाओं के साथ उसके हाथ में राखी बांधती हैं। भाई भी बहन को बड़े प्यार से उपहार देते हैं। इस दिन शादीशुदा बहनें भी अपने मायके आकर अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। अगर किसी कारणवश बहन अगर मायके नहीं आ पाती तो भाई उसके पास जाकर राखी बंधवा लेता है। अगला संकेत बिंदु है पेड़ों व जवानों को भी राखी बांधी जाती है। हालांकि राखी का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है, लेकिन इस दिन कई लोग अपने बड़े बुजुर्ग जैसे दादा, पिता, गुरुजन को भी राखी बांधते हैं। कुछ लोग जो पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं वो पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण और पेड़ों को बचाने का संकल्प लेते हैं। कुछ महिलाएं सीमा पर जो तैनात हमारे जवान होते हैं उनको भी राखी बांधती हैं और उनके प्रति अपना आभार प्रकट करती हैं। रक्षाबंधन का बदलता स्वरूप। आज समय बदल गया है। आज भाई बहन अपनी व्यस्तता के कारण अगर एक दूसरे से मिलने नहीं जा पाते हैं तो ऐसे में ऑनलाइन स्टोर से राखी व उपहार खरीदकर एक दूसरे को भेजे जाने का प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ा है।
और यह उनकी समस्याओं का आसान हल भी है। इस डिजिटल माध्यम से ही सही भाई बहन आपस में जुड़े रहते हैं और एक दूसरे को अपनी भावनाओं से अवगत भी कराते हैं। राखियों में भी व्यावसायिकता आ गई है। धन कमाने के लिए एक से बढ़कर एक कीमत की राखियां आज बाजार में उपलब्ध हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार में सुरक्षा की भावना का ही अधिक महत्व है, न कि कीमती राखियों का। अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। सचमुच रक्षाबंधन पारिवारिक व सामाजिक एकता का एक सुंदर व पवित्र पर्व है। प्रत्येक नारी के प्रति बहन सी पवित्र भावना रख नारी सम्मान की प्रेरणा यह त्यौहार देता है। राखी के धागों का संबंध मन की पवित्र भावनाओं से है। सचमुच वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में रक्षाबंधन का महत्व पहले से और अधिक बढ़ जाता है। तो बच्चों, ये था हमारा रक्षाबंधन या राखी के ऊपर निबंध। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।